नमस्कार स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारे साथ हमारे गुरुजी जितेंद्र कुमार शर्मा। तो इनसे कुछ चंद क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न उत्तर जानेंगे इनसे कुछ इनके बारे में। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, जो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया था कि इंसान के जीवन में गुरु का क्या महत्व है। एक्चुअली जय श्री कृष्ण। मैं वैसे तो इसके लिए कोई पात्र नहीं हूँ, लेकिन जो भी मैंने सीखा अपने गुरुओं से वो मैं बता दूँ। जब बच्चा पैदा हुए तो उसके पास जब माँ उसे बतावे कि भाई यहाँ तक जाना, ऐसे नहीं करना, जैसे कोई चीज़ हो आग आग के गर्म चीज़ के पास जाओगा तो एकदम कहेगी हु लुल्लू, है ना। तो ऐसे ऐसे समझावे वो माता, तो वो बच्चा फिर अपने आप वही चीज़ रिएक्ट करने लगे। फिर जैसे हम 10वीं में जाएं या स्कूल में जाएं, तब वहाँ टीचर इसलिए करें कि क्योंकि वो जो चीज़ हमें पढ़नी हो वो ऑलरेडी उसे पढ़ के आए हुए हों। वो कोई विद्वानों की बुक्स वगैरह, जैसे फिजिक्स ही पढ़नी या केमिस्ट्री पढ़नी, तो वो ऑलरेडी उस चीज़ में वो पारंगत हो, हमें वो शुरू से नहीं पढ़ने की ज़रूरत है उस चीज़ की। ऐसे ही जो गुरु है, गुरु की जरूरत इसलिए भी है, गुरु का मतलब हो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। तो जब हम आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करते हैं तो उस शुरुआत में क्या है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं होता, फिर हमारे अंदर बहुत तर्क होंगे, सवाल होंगे, जवाब होंगे। तो वो सब सवाल जवाब कहाँ है, कहाँ छुपे हुए, उनमें ग्रंथों में छुपे हुए हैं। तो वो उनमें कौन बताओगा, जो उस चीज का पारंगत है, जिसने उसे आत्मसात कर रखा। तो जब भगवान का ज्ञान है, जो जो पुस्तकों के धर्म ग्रंथों के माध्यम से है, वो भगवान का ही रूप है। तो जब वो कोई उसे आत्मसात कर ले गुरु, तो वो उन्हीं के एक तरह से तुल्य हो जाए। ग्रंथों में कहा भी कि भाई भगवान के तुल्य ही हमें गुरु भी। तो गुरु का महत्व इसलिए है कि हमें जो जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है उसमें हमें बार बार हमें भटकना ना पड़े। तो एक हमारा मार्गदर्शक हो, क्योंकि वो उस धर्म ग्रंथ वो सारी चीज उसने निचोड़ करके उसे सारी चीजों का पता है। हमें बार बार ऐसा कहना है ना कि बार बार गलती करने से अच्छा है कि जिसने गलती कर रखी है उसे उससे कर लो। तो इसी तरह से क्या है कि जिसने उस यात्रा का जो पारंगत है, हम उसका हाथ पकड़ लेंगे तो हमें अपने आप कर वो ट्रेंड कर देगा। तो इसलिए गुरु ही ऐसी वो है जो ज्ञान करावे कि हाँ भगवान ये हैं। तो चलिए मान के चलिए हमें अपने समक्ष एक अच्छे गुरु मिल भी गए। हाँ जी। हम उनके दिए गए राह पर हमने चलना भी शुरू कर दिया, गुरु मंत्र मिला, गुरु जाप हमने करना शुरू कर दिया। उस दौरान हमें बहुत ही अद्भुत क्या बोलते हैं, हमको अनुभव होने लगी चीज़ें स्वयं के साथ। आत्मज्ञान मान लीजिए, या फिर ज़्यादा ध्यान करने की वजह से, अच्छा ध्यान करने की वजह से चीज़ें अनुभव होने लगी। तो वो ध्यान हमें गुरु से शेयर करना चाहिए या खुद में ही रखना चाहिए। कई बार मैंने ये भी सुना है कि अगर जो जैसे मान के चले आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करने के दौरान बहुत सारी अंदरूनी चीज़ शरीर में होती है, आप एहसास कर सकते हैं उन चीज़ों का। गुरु जी आपने भी की होगी कभी ना कभी, तो ये गुरु से शेयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अभी मैं बता रहा, पहली बात तो ये है कि आपने कहा गुरु बना लेना चाहिए या मिल गया। गुरु का भी ऐसा नहीं होता कि गुरु कोई भी अचानक मिल गया या हमने बना लिया। सपोज करो आप वैष्णव संप्रदाय के हो और आप गुरु बना लो शैव संप्रदाय को, है ना, या शाक्य संप्रदाय को, तो आपको पूरी तरह से उसमें आत्मसंतुष्टि नहीं हो पाने की। उसमें मान लो आप वैष्णव संप्रदाय में भी गए, तो जब आप वैष्णव संप्रदाय में जाते हैं तो उसमें आप पता चला आपका मन राम जी में है तो, और उन्हें आपने दीक्षा ले ली किसी उनसे उससे, जैसे गौड़िया हैं जो कृष्ण जी भक्ति में लगे हुए या राधा जी की भक्ति में लगे हुए, ऐसे ही आपका मन मान लीजिए कृष्ण जी में है और आपने रामानुज संप्रदाय के किन्हीं संत से दीक्षा ली जो जिनके इष्ट भगवान राम है। ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है, लेकिन वो चीज़ है जैसे कि एक चीज़ हो है कि वो ये पुर्जा इस सांचे में फिट होगा, ये पुर्जा इस सांचे में फिट होगा। तो जो चीज़ आपके मन में फिट होती हो तो वो चीज़ है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो आपने बताई, जो आत्मानुभूति होगी, आत्मानुभूति क्या है कि ईश्वर और गुरु कृपा का एक रूप है। गुरु कृपा का एक रूप है। तो जैसे जैसे आप कोई अनुभव कर रहे हो, जैसे कोई खाना बना रहा हो ना, सीख रहा किसी गुरु से, ये उसने अपना कुक को अपना गुरु मान लिया खाने के क्षेत्र में, तो जब उसमें कुछ भी होगा कि आज मैंने ऐसा बनाया, वो कुछ गलत हुआ या सही हुआ, तो उसे बताना पड़ेगा। जैसे एक डॉक्टरी करें, आप मेडिकल इंस्टीट्यूट में हो, तो जब एक JRSR अपने फैकल्टी के साथ वो कर रहे हों, तो कभी कभी उन्हें वो होगा, वो एक तरह से क्या पढ़ाई तो कर चुके हों, प्रैक्टिस कर रहे हों, तो जो प्रैक्टिस में तुम्हें जो अनुभव आ रहे उसका क्या अर्थ है,
वो भी एक तरह की जिज्ञासा है। तो आपको अपने गुरु से वो सारी चीज़ शेयर करनी चाहिए, और गुरु में और उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। कारण क्या है कि अगर आप मेरे मन में कोई संशय आया तो इसका मतलब आपकी शरणागति में कहीं कमी है। चलो यह है। और तीसरा मेरा जो सबसे मेन प्रश्न है कि कभी कभी एक ऐसा जैसे सिंगल इंसान है, जिस तरह से मैं हूँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई, तो काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि अपना घर बार छोड़ देते हैं, सन्यासी लेते हैं कि चलो गुरु भी मिल गया और मैं उस राह पे चलना मैंने शुरू कर दिया, तो मुझे घर ही छोड़ना पड़ेगा क्या? गृहस्थ जीवन में ना जाऊँ क्या? अभी ये जरूरी है, ये चीज़ कंपलसरी है? हाँ। या फिर मैं अकेला फैमिली के साथ रह के गृहस्थ जीवन में भी वो सारी चीज़ें अनुभव कर सकते हैं, फिर अकेला ही रहना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा? एक्चुअली क्या है, आपकी जो बात है बहुत अच्छा सवाल है। देखो, भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया, तो भगवत गीता में दिव्य ज्ञान, कर्म योग, ये जो अध्याय हैं, जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो जब ये सारी शंकाएं उनके मन में भी आई थी, उनके मन में भी आई थी, क्या नाम है आपका, जो अर्जुन के मन में भी। तो जब वो अर्जुन भगवान से पूछता है तो उसमें इसके बारे में 2 अध्याय हैं लगभग। तो जब आप उसके बारे में देखेंगे तो भगवान ने भी कहा कि जो कर्म योग है ना, कर्म योग श्रेष्ठ वो है। तो कर्म योग का मतलब बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि हम तो काम कर रहे हैं, हमें भगवान की आवश्यकता। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम तो अब आध्यात्म में, हमें कर्म की उसकी इच्छा नहीं है। दोनों ही चीज़ एक मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं है। कारण क्या है कि भगवान ने भी कहा कि जो अपने कर्म को भगवान को समर्पित करते रहे, है ना, तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो जो अपने कर्म है जो भगवान को समर्पित करता जाएगा तो वो अपने आप भगवान की शरणागति हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको भगवान की प्राप्ति जब ही होगी जब आप क्या नाम है कोई संन्यास लेंगे, यो लेंगे। और एक चीज़ और है, कलयुग में तो एक बहुत अच्छी चीज़ बताई भगवान ने कि कलयुग में तो नाम जो है वो उद्धार करने वाला है। तो भगवान का नाम लो। अब उसके लिए तो आपको भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। अब नाम लेने के लिए जरूरी नहीं आप सन्यास में जाओ, जंगलों में जाओ, वहाँ रहो, कुछ नहीं। आप अपने जैसे आप वो हो। देखो, एक चीज़ और है, अगर भगवान ने आपको शिक्षा दी, आपको यहाँ जॉब पे दिया, तो भगवान ने आपका एक कर्म निर्धारित करा। तो आप एक बात बताओ, आपके लिए धर्म भी जरूरी है, आपकी सब जिम्मेदारियां भी जरूरी है। जिम्मेदारियों से विमुख होकर आप कर्म अध्यात्म में जाओगे तो केवल आप अपना ही तो विकास करोगे। अगर आप यहाँ पे लोग, भगवान ने अगर आपको यहाँ भेजा है तो भगवान की कुछ योजना है, तो आप उसके विपरीत कैसे जा सकें। एक छोटा सा उदाहरण है कि मेरे एक वो थी, एक डॉक्टर, तो वो पतंजलि में थी। तो उन्हें जब आध्यात्म के अनुभव हुआ कि मुझे अब आध्यात्म में जाना चाहिए, तो एक बड़े संत के पास गई, मैं उनका यहाँ नाम नहीं ले रहा। तो उन्होंने कहा कि मैं संन्यास लेना चाहूँ। उन्होंने कहा कितनी शिक्षा है? उन्होंने कहा BAMS है। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने तुम्हारे से BAMS क्यों कराई? ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी भगवान की मर्जी के बिना हो ही नहीं सकता। तो कह रहे भगवान, उन्होंने कहा कि भगवान ने तो तुम्हें लोगों की सेवा के लिए चुना। तुम केवल अपना, अगर तुम आध्यात्म में जाओगी तो केवल अपना विकास करोगी, और तुम्हें भगवान ने चुना लोगों की सेवा के लिए। तो क्या नाम है, सेवा करते हुए वो होना चाहिए। और ऐसे असंख्य उदाहरण है इतिहास में भी, जिन्होंने मतलब क्या नाम है भगवत प्राप्ति ग्रस्त में रह के करी। ओके, तो इस वीडियो में हमने जाना कि 3 जो मेरे प्रमुख प्रश्न थे उनका मैंने गुरुजी ने बहुत अच्छे उत्तर दिए। तो एक चीज़ और बताना चाह रहा था मैं। देखो, एक चीज़ और है कि हम लोग जो चिंता करें कि हमारा ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, या जैसे कोई कहे है ना, भक्ति में आए और भक्ति में आने के बाद कष्ट होने लग गए यो आगे। तो मैं वैसे ही एक बताना चाह रहा। देखो, ऐसा हुआ कि जब हम नाली साफ करें, नाली में कूड़ा अटका हुआ है, तो हम इधर से जब डंडा मारें इधर से, तो एकदम कबाड़ बहुत तेजी से निकले, गंदगी से निकले, और फिर बाद में थोड़ी सी देर तक बहुत बदबू उठेगी, कुछ देर तक वो होगा, फिर आप उसमें पानी गिरोगे, यो करोगे, तो उसमें क्या है कि वो फिर नाली साफ हो जाए। ऐसे ही जब आपने बहुत जो जन्मों की गंदगी इकट्ठी कर रखी है अपने यहाँ, तो जब उसमें भक्ति का डंडा लगा है, वो नाली चौंक हो रही जो आपकी, तो वो एकदम जब कबाड़ निकले तो वो आपने को लगा हमारे पास एक साथ कष्ट आ गए। वो जो कबाड़ पहले जो धीरे धीरे आना था, भगवान पहले तुम्हें उसके लिए शुद्ध करें एक तरह से। तो वो आदमी को ऐसे लगे, अरे यार पूजा पाठ करा कर था, वो सब बहुत कष्ट है।
वो कष्ट ही सिर्फ इसलिए हो कि भगवान आपको आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए उस समय कभी भी मतलब व्यतीत नहीं होना चाहिए। और जब उसमें आपके भक्ति की, नाम रस की साफ पानी चलेगा तो एक बड़ी अच्छा सब बदबू वदबू सब दूर हो जाएंगी। और फिर जय सिया राम, भगवान की मौज। भक्ति के थ्रू अगर जो हमें को ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, हाँ या फिर वो जो मैंने आपको ध्यान का बताया, हाँ। ध्यान के थ्रू हमें ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, तो दोनों में ज़्यादा तो उत्तर है नहीं मेरे हिसाब से। दोनों अलग अलग अवस्थाएं हैं, और अवस्था किस चीज़ पर डिपेंड करें कि आप किस परिस्थिति में हो, कहाँ हो, कैसे हो। अच्छा साधक वो है कि जो अपनी परिस्थिति के अनुसार क्या नाम है भगवत नाम लेता रहे, उसे छोड़े ना। मैं वही कहता है, एक साधक अगर जो साधक देखो भक्ति के मार्ग पे भी हो सकता है और ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पे भी हो सकता है, लेकिन दोनों मिलते एक ही जगह एंड पे आके। हाँ रास्ते अलग अलग हो सकते रास्ते हैं, लेकिन अलग है एंड उनका हाँ एक ही। एक ही है। एक ऐसा है ना, अब एक बात सुनो, आप मान लीजिए आप यहाँ हो, आपके मन में है कि ध्यान योग के द्वारा मुझे भगवान मिलेंगे, अच्छी बात है, मिलने चाहिए। लेकिन आप एक बात बताओ, यहाँ बीच में भीड़ में ध्यान थोड़ी होगा, तो भगवान ने कहा तो कि आप अपना वो करो, भगवान का नाम लो, और फिर राधे राधे जो आपके वो हैं इष्ट कृष्ण कृष्ण वो करते रहो, चलते रहो अपना, वहाँ भीड़ में भी रहो तो कोई ध्यान नहीं, आपकी वही तपस्या हो रही।